हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए 2-3 दिन से करंट अफेयर छूट गया था, तो मैं इस वीडियो में 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई तक का सभी मुख्य घटनाओं का संकलन करके लाया हूं। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो लंबी ना हो इससे पहले आ जाइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में किस मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया। तो देखिए ये नीमू बेस पर प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित किया है। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री गए हैं। आप जानते हैं कहां पे है नीमू बेस। नीमू बेस सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के पास है। आपने देखा भी होगा, पीएम ने पहले जाकर वहां पे पूजा की थी सिंधु नदी में। और कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ता है, तो नीमू ये है जास्कर पर्वत श्रेणी में पड़ता है, जास्कर पर्वत श्रेणी में। ठीक हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो कौन कौन था प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री के साथ में आपके सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके विपिन रावत थे, और साथ में आर्मी चीफ भी थे। आर्मी चीफ का नाम क्या है, एम नरवणे। ठीक बात है, एम नरवणे आर्मी चीफ हैं हमारे, आप जानते हैं। तो ये साथ में थे। ठीक हो गई बात। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बेस कैंप, वो आ जाइए। देखिए ये वो दृश्य है जहां नीमू जो आपका था, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने बैठ करके फौजियों के साथ बात की। ये वो बेस है, कैंप है नीमू वाला। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वो है जहां पर संबोधित किया प्रधानमंत्री ने जवानों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। कह रहा, सरोज खान का निधन 3 जुलाई 2020 को हो गया, वह किस वजह से प्रसिद्ध थी। चलिए आप जानते हैं किस वजह से प्रसिद्ध थी वो, तो वो आपका कोरियोग्राफी और डांसिंग दोनों के लिए जानी जाती थी आपकी सरोज खान। तो ए और बी दोनों लग जाएगा। ठीक हो गई बात। उनकी एज 71 साल की थी। आप जानते हैं उन्हें कार्डियल अटैक आया, हार्ट अटैक आया उन्हें। ठीक बात है, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है। हालांकि उनकी कोरोना भी टेस्ट हुआ था, लेकिन कोरोना शायद निगेटिव आया था। चलिए अगर उनके कैरियर की बात करें तो 1974 में उन्होंने गीता मेरा नाम से कोरियोग्राफी शुरू की थी। पहले कहां से, गीता मेरा नाम से कोरियोग्राफी शुरू की थी, बिल्कुल ठीक बात है। और लास्ट फिल्म जिसमें उन्होंने कोरियोग्राफी की वो थी कलंक। ठीक हो गई बात। तो सरोज खान जी नहीं रही हैं। चलिए मैं आगे चलता हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। नेक्स्ट है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। इसमें यूएनओ के 25 से ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन है, 25 से ज्यादा, तो उनमें भारत के प्रतिनिधि बने हैं ये, जिनका नाम है इंद्रमणि पांडे। इन 25 संगठनों में WHO भी होगा, आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन भी होगा। तो टोटल ये 25 के करीब हैं जिनमें इंद्रमणि पांडे को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक हो गई बात। चलिए जबकि बात करूं मैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। आप जानते हैं यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का, हेडक्वार्टर यूएनओ का न्यूयॉर्क में है। ठीक हो गई बात। और यूएनओ में कौन है भारत के स्थायी प्रतिनिधि, अभी परमानेंट मेंबर, वो है TN त्रिमूर्ति। पिछली वीडियो में भी हम चर्चा करी थी इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा, किस राज्य ने हाल ही में कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये नागालैंड में लगा दिया। नागालैंड में कुत्ते का मांस खाया जाता था, लेकिन अभी मानवीयता और क्रूरता के आधार पर देखा गया इसे, और कुत्ते के मांस पर बिक्री लगा दी है नागालैंड ने। नागालैंड की राजधानी आप जानते हैं कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। नागालैंड के सीएम कौन है, नागालैंड के सीएम है नेफी यूरियो। ठीक बात है, नेफी यूरियो नागालैंड के सीएम है। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल नागालैंड में RN रवि। ठीक बात है, RN रवि जो है नागालैंड के राज्यपाल हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। अगर आप देखें नागालैंड की सीमा 7 सिस्टर में किन किन राज्यों से लगती है, आपको देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नागालैंड की राजकीय भाषा इंग्लिश है, शायद आप चेक करिएगा। और नागालैंड की सीमा 7 सिस्टर में किन किन स्टेट से लगती है, इंपॉर्टेंट होता है, ये देखना चाहिए। और दूसरा, क्या उसकी सीमा आपके म्यांमार से लगती है, नहीं लगती है, मैंने क्वेश्चन बताया आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा, किस देश में जन्म संग्रह में जनता ने संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत व्लादिमीर पुतिन का 2036 यानी 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहेंगे। तो देखिए रूस में हुआ है ये। व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला था। वहां पर इन्होंने संविधान में संशोधन किया और 6 और 6 12 साल यानी 2 कार्यकाल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, यानी वो 2036 तक वहां पर राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक हो गई बात, आप जानते हैं।
व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में देखिए कितने वोट पड़े, 77.9% पक्ष में वोट पड़े हैं और 21.3% विपक्ष में वोट पड़े हैं। ठीक हो गई बात। अगर पुतिन की बात करूं, पुतिन पहले 1998 से 2008 तक रहे हैं वहां पे, और फिर अभी 2012 से वर्तमान तक हैं। 2012 से 24 हो गया, 24 तक तो रहेंगे, और फिर 24 से 36, तो 2012 से 36 ही हो जाएगा। तो आप देखिए 2012 से 36 यानी 24 साल हो जाएंगे, 4 कार्यकाल हो जाएंगे उनके। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा कोरोना संकट के दौरान आलोचना झेल रहे किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी बात कर लेते हैं। वो हैं फ्रांस के पीएम, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक बात है। चलिए, आलोचना झेल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बताता हूं वहां पे राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति सरकार होती है, राष्ट्रपति होते हैं मेन वहां पर। तो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल, कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति? इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक बात है। और राष्ट्रपति जब चुना जाता है ना, तो राष्ट्रपति ही किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तो उन्होंने ही अपॉइंट किया था। तो ऐसे सुनने में आ रहा था कि एडवर्ड फिलिप को राष्ट्रपति हटाने के उसमें हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही रिजाइन दे दिया है कोरोना के समय आलोचना के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन किसने किया है? तो आपके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक बात है। रिटन बाय, लिखी किसने है? लिखी है CAV पट्टाभी राम ने लिखी है। ठीक बात है। CAV पट्टाभी राम ने लिखी है ये पुस्तक, और इसका विमोचन आपके उपराष्ट्रपति ने किया है, वेंकैया नायडू जी ने। लेकिन इस पुस्तक में है क्या? देखिए, इसमें छात्र शिक्षक संबंध, ठीक बात है, अभिभावक के साथ संबंध आदि पर चर्चा की गई है। शिक्षण विधि कैसी हो आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। कई हजार टीचर से डिस्कस करने के बाद इस पुस्तक में संकलन किया गया उन जानकारियों को। चलिए नेक्स्ट आता हूं। कह रहा किस केंद्र शासित प्रदेश ने नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है आपके जम्मू कश्मीर ने। ठीक बात है। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य नशे के खिलाफ कार्रवाई करना। अब आपसे पूछूं मैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आप जानते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, शायद पता नहीं किसी पेपर में भी आए हुए थे। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट कह रहा विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? खेल पत्रकारिता यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ये लिखा हो, जर्नलिज्म को बढ़ावा देना। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को क्या करना है? बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। ये 1994 से मनाया जा रहा है विश्व खेल पत्रकार दिवस, और ये AIPS द्वारा डिक्लेयर किया गया है। AIPS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन है पूरा नाम। ठीक हो गई बात। तो AIPS की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन है पूरा नाम। 1994 से ये पुरस्कारों की शुरुआत, ये दिवस की शुरुआत की गई है खेल पत्रकारिता दिवस की, और 2 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO का कार्यभार किसने संभाला है? तो CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? ये बने हैं आपके रविंद्र भास्कर बने हैं। ठीक बात है। तो कौन बने हैं? रविंद्र भास्कर बने हैं CEO। ठीक हो गई बात। नंबर 1 बात हो गई। अब आपसे पूछे इसका सेंसर बोर्ड कहते हैं जिन्हें हम, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में है। बिल्कुल ठीक बात है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं आपके प्रसून जोशी। प्रसून जोशी इस समय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उसी के CEO बने रविंद्र भास्कर। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो लिए गए निर्णयों को लागू करवाता है, वही है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यकाल संभाला है? तो श्रीकांत माधव वैद ने IOC के अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल ठीक बात है। IOC के बारे में बता दूं मैं आपको, इसका नाम होता था इंडियन ऑयल कंपनी। ठीक बात है। ये स्टैब्लिश हुई 1959 में, इंडियन ऑयल कंपनी के नाम से स्थापित हुई थी। ठीक बात है। बाद में 1964 में इसका नाम जो वर्तमान है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन।
ठीक बात है, कॉरपोरेशन हो गया है तो 64 में, तो यही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, 1964 में इसका नाम हो गया है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा भाषा नस्लवाद को खत्म करने के लिए मास्टर, स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को किसने सोशल मीडिया से हटा दिया है, साइट ने हटा दिया है? तो ये ट्विटर ने किया है। देखिए आप जानते हैं अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई थी, उसके बाद नस्लवाद, रंगवाद, इसके ऊपर क्या चल रहा है, विश्व भर में आवाज उठ रही है। तो ट्विटर ने भी ये शब्द हटा दिए अपने उससे। क्या क्या हटा दिए? ये मास्टर, स्लेव, ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को सोशल साइट से हटा दिया है। ठीक हो गई बात। अब ट्विटर की बात कर लेते हैं। ट्विटर कब का है? तो ट्विटर आपका 21 मार्च 2006 का है। ट्विटर के संस्थापक कौन है? 4 लोग हैं। एक तो है जैक डॉर्सी, ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के संस्थापक। दूसरे हैं इवान विलियम। दूसरे कौन है? दूसरे हैं इवान विलियम है संस्थापक। तीसरे हैं नोह ग्लास। कौन है? नोह ग्लास हैं तीसरे आपके। और चौथे कौन है? चौथे हैं बिज स्टोन। ठीक हो गई बात। चौथे हैं बिज स्टोन। ये 4 लोग हैं संस्थापक। 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। कहाँ की कंपनी है? यूएसए बेस्ड है। ठीक बात है ट्विटर। नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बनने जा रहा है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आरसी यानी जयपुर में बन रहा है, जिसका नाम आरसी है। ठीक बात है। अब आरसी है तो आपसे कहें कि दुनिया का तीसरा स्टेडियम है, तो 2 कौन से हैं बड़े? तो मैं इन पे बात कर लेता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अब माना जाता है मोटेरा स्टेडियम, जो अहमदाबाद का है। ठीक बात है। आप जानते हैं ट्रंप आया था, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, तो अहमदाबाद का है। दूसरे नंबर पे मेलबर्न स्टेडियम से बड़ा है। मेलबर्न किसका है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक हो गई बात। और तीसरे नंबर पे ये होगा बनने के बाद राजस्थान का जयपुर का। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। कह रहा भारत और चीन विवाद के बीच इंडिया की कंपनी हीरो साइकिल ने कितने करोड़ की व्यापार डील रद्द कर दी है? तो 900 करोड़ की व्यापार डील जो थी हीरो साइकिल ने रद्द कर दी है। देखिए क्या होता था, जो महंगी साइकिल बनती थी उसके कंपोनेंट जो 10-15 हजार से लेकर कई लाख तक आते थे, वो सारे के सारे ये चीन से मंगाता था। कौन? हीरो। तो हीरो अब विवाद के बाद हीरो ने कहा है कि मैं चीन से नहीं मंगाऊंगा, अब वो जर्मनी से मंगाने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी से आएंगे साइकिल के प्रोडक्ट्स, पार्ट्स। ठीक बात है। तो आपसे पूछते हैं कि कौन है हीरो कंपनी के सीएमडी? हीरो कंपनी के सीएमडी आपके कौन? चीफ एंड मैनेजिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपके? पंकज मुंजाल हैं। ठीक बात है, पंकज मुंजाल हैं सीएमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आ जाइए मेरे साथ। कह रहा इसरो के मंगलयान ने 1 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह मार्स के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर ली। इस चंद्रमा का नाम बताइए। देखिए चंद्रमा का मतलब है उसका सैटेलाइट, मतलब कि नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह, तो फोबोस। मंगल के 2 ही उपग्रह हैं, एक होता है डिमोस और एक होता है फोबोस, जिसमें डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है अंतरिक्ष में और फोबोस उसका दूसरा उपग्रह। तो फोबोस की फोटो ली है आपके मंगलयान ने। ठीक हो गई बात। मंगलयान आप जानते हैं 450 करोड़ में छोड़ा गया था। हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बहुत चर्चा की गई थी इसकी। ये कब लॉन्च हुआ था उसकी बात कर लेता हूं मैं। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। और मंगल की कक्षा में कब प्रवेश हुआ था? मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश हुआ था। चलिए मंगल की बात कर रहा हूं तो एक चीज और बता देता हूं। आप जानते हैं मंगल पर हम जीवन खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का झुकाव और घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन, ये दोनों पृथ्वी के समान है। तो ऐसा मानते हैं कि जब पृथ्वी पर जीवन है तो यहां पर भी जीवन हो सकता है। ठीक हो गई बात। तो उसी की बात कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन बता देता हूं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपिक मोन्स। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपिक मोन्स, जो क्या नाम है, सबसे ऊंचा है आपका सौरमंडल का मंगल पर है। ओलंपिक मोन्स सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चल रहा हूं। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आप जानते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में स्थापित हुई थी। मैंने अपनी जो परिवहन वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस भी किया था
एक CPWD होती है जो 1854 में बनी थी। उसके बाद ये निर्माण करके NHAI को दे देती है, जो किसके अधीन काम करता है, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा धम्म चक्र दिवस 2020 किस दिन मनाया गया है। देखिए धम्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया है। तो ये 4 जुलाई को मनाया गया है। धम्म चक्र दिवस क्या है ये, ठीक बात है। ये देखिए जुलाई की 4 जुलाई को क्या थी, पहली पूर्णिमा जब पड़ती है ना, तब मनाया जाता है धम्म चक्र दिवस। आप कहेंगे धम्म चक्र दिवस होता क्या है। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ। सारनाथ आप जानते हैं, सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास। तो गौतम बुद्ध जी ने पहला अपना उपदेश दिया था 5 शिष्यों को। क्या नाम था उनका, नाम था आज, असजी, बप, महानाम, भदी। 5 शिष्य थे ना, 5 ब्राह्मण थे जो। तो ये इसी दिन दिया था, उसी दिन जिस दिन ये उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र कहते हैं। तो वही धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है, जुलाई के पहले पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक बात है। और बुद्ध पूर्णिमा के बाद दूसरा पवित्र दिवस होता है, इनका पवित्र दिन माना जाता है ये। एक तो बुद्ध पूर्णिमा जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और दूसरा जिसे बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं, और दूसरा ये माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया 2020। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो पहला शनिवार 4 जुलाई को पड़ा, तो उस दिन मनाया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। उद्देश्य क्या था, ठीक है, उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन में सहकारिता का योगदान, ठीक बात है, सहकारिता का योगदान था इसका उद्देश्य, ठीक बात है। चलिए अब आपसे पूछे कि इसमें देखिए, चलिए ठीक है, बस इतना बहुत है। नेक्स्ट आ रहा हूं। कोरोना की दवा विकसित करने को ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है। तो देखिए आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और HRD मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक बात है। तो इसमें दोनों के मिलकर के कौन काम कर रहा है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्लस आपका CSIR मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कोविड-19 की दवा विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो वही है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन, ठीक बात है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा आइसलैंड के राष्ट्रपति जो दूसरी बार चुनाव जीते हैं, आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडानी जॉनसन हैं। गुडनी जॉनसन जो सेकंड टाइम राष्ट्रपति बने हैं, इनके यहाँ पे जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है, ठीक बात है। आइसलैंड की राजधानी आपको याद रखनी चाहिए रिकजाविक होती है। आइसलैंड की राजधानी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। कह रहा फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने के बाद अब कौन सी दूसरी कंपनी जो प्रोडक्ट से अपने वाइटनिंग शब्द हटा रही है। देखिए यही लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो वाइटनिंग शब्द हटाने जा रही है, अपनी दूसरी कंपनी है, तो उसका नाम है लोरियल, ठीक बात है। लोरियल अब क्या करेगी, वाइटनिंग की जगह वो ग्लो शब्द डालेगी, ठीक बात। आप जानते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ऐसा लगता था ये वाइटनिंग, ये फेयरनेस, ये सारे के सारे शब्द दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में नस्ल भेद, काला गोरा का भेद है, तो ये सारे शब्द हटाए जा रहे हैं। वाइटनिंग शब्द हटाएगा, लोरियल भी हटाएगा, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलता हूं मैं। कह रहा भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूह की मदद के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर की परियोजना का हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए 250 मिलियन डॉलर की ये योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक बात है। इसमें तमिलनाडु सरकार है, भारत सरकार है और आपका विश्व बैंक है। क्या उद्देश्य क्या है इसका, देखिए इसमें 250 मिलियन डॉलर में 200 मिलियन डॉलर जो है आपके ये आवास क्षेत्र के लिए हैं, आवास क्षेत्र कार्यक्रम के लिए, ठीक बात है। और 50 मिलियन डॉलर जो है आपके आवास व पर्यावरण क्षेत्र के लिए हेरिटेज है, ठीक बात है। आवास व पर्यावरण विकास योजना चलाई जाएगी, उसके लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो 250 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक तीनों हैं इसमें। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के CM कौन है, तमिलनाडु के CM है के, आप जानते हैं पलानीस्वामी जो है तमिलनाडु के CM हैं, ठीक होगी बात। और कौन है राज्यपाल, राज्यपाल हैं बनवारी लाल
पुरोहित जो हैं तमिल से, वो राज्यपाल हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा के इस्तेमाल करने पर कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार में किया गया है। ठीक होगी बात। तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मराठी भाषा को प्रयोग करो, मराठी भाषा को बढ़ावा दो, सरकारी कार्यों में मराठी भाषा का उपयोग को जो नहीं करेगा उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और राज्यपाल कौन है? आपके उत्तराखंड के हैं। आप बताइएगा कौन है कमेंट करके। ठीक होगी बात। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। नेक्स्ट की अगर जो बात करें तो नेक्स्ट है, देखिए कह रहा 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं चीनी खिलाड़ी लिंडेन ने 20 साल के कैरियर के बाद खेल को अलविदा कह दिया। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो आपके बैडमिंटन से जुड़े हुए थे। ठीक बात है। उन्होंने ओलंपिक में 2 बार 2008 और 2012 में गोल्ड भी जीता है और बहुत सी प्रतियोगिता जीते हैं। लिंडेन बैडमिंटन संबंधित हैं। 2000 में कैरियर शुरू किया और अपने 20 साल के कैरियर के बाद उन्होंने कैरियर से क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया है। ठीक बात है, अलविदा कह दिया है। नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा कोरोना की दूसरी भारतीय वैक्सीन जायकोव-डी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी। इसे किस कंपनी ने बनाया है? ठीक बात है, इसे जाइडस कैडिला ने बनाया है। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं ZY से मतलब जाइडस ही है, COV से कोरोना वैक्सीन है। ठीक बात है। तो देखिए ह्यूमन ट्रायल के लिए इसे मान्यता दे दी है। पहली जो वैक्सीन थी जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए मान्यता दे दी थी उसका नाम क्या था? आप बताइएगा मुझे। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था कि उस वैक्सीन का नाम क्या था। ठीक बात है, कोरोवैक्सीन था। क्या नाम था? आपको देखना है, कमेंट करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको उस दवाई का नाम बताया था। चलिए एक चीज और बताता चलता हूं। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन जिसको ह्यूमन ट्रायल की मान्यता दी गई वो है CHADOX1। ये वो वैक्सीन है जो स्वीडन की कंपनी है। स्वीडन की कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका। क्या नाम है? एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। किसके साथ मिलकर बना रही है? ये मिलकर बना रही है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रही है। दोबारा लिख देता हूं दवाई का नाम। इस कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर बना रही दुनिया की पहली वैक्सीन जिसका ट्रायल हो रहा है मानव पे, वो ये है। ठीक बात है, आप देख सकते हैं OCHADOX1। ठीक है। कोवैक्सीन आप देखिएगा हमारी कौन सी थी पहले वाली, इसे ट्रायल के लिए मान्यता दी थी। आप मैसेज में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आर्ट ऑफ लिविंग के भारतीय सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया। उसका नाम बताइए। उसका नाम था एलिमेंट। देखिए एलिमेंट भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप बोला जा रहा है इसे, सोशल मीडिया सुपर ऐप, जिस पर आप सारे काम, चैटिंग वेटिंग सारे काम कर सकते हैं। एलिमेंट तो भारत का है, आप डाउनलोड करिएगा, देखिएगा क्या है। चलिए अब मैं आपको बता दूं आर्ट ऑफ लिविंग के कौन है संस्थापक। आप जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर हैं। उन्होंने ये ऐप बनवाया है किसके साथ मिलकर? IIT के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उन्होंने ये ऐप बनवाया है, श्री रविशंकर ने। ठीक होगी बात। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2020 में MSE सेक्टर के लिए, MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के लिए भारत को कितना कर्ज देने की अनुमति दी है? तो भारत को $750 मिलियन का कर्ज दिया जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है ये। क्यों कहा है? देखिए कोविड-19 से जो भी प्रभावित MSMEs को मदद की जाएगी। ठीक बात है, प्रभावित MSMEs को मदद की जाएगी इस कर से। भारत में कितनी MSMEs है? भारत में 15 लाख MSMEs हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। कौन से सम्मेलन द्वारा? आपको पता भी होगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और आपसे पूछूं अभी अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे डेविड मालपस जो हैं अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, डेविड मालपस। ठीक बात है। उसके बाद आपसे पूछूं MD एंड CEO कौन है? तो आपको पता होना चाहिए अंशुला कांत MD और CEO है, याद रखना चाहिए आपको। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए मेरे साथ।
कह रहा केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाले चंबल एक्सप्रेसवे को निर्माण को मंजूरी दे दी है। बिल्कुल ठीक बात है। कितने किलोमीटर का है? देखिए 404 किलोमीटर का है, जो आपका राजस्थान प्लस एमपी प्लस यूपी यहां से गुजरेगा चंबल एक्सप्रेसवे। ठीक होगी बात, जिसमें से 78 किलोमीटर राजस्थान में प्लस 309 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्लस 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। ये चंबल क्षेत्र को आपके कोटा क्षेत्र से जोड़ देगा राजस्थान के, तो इन्हें जोड़ेंगे आप तो टोटल 404 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा उड़ीसा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? देखिए बलराम योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? भूमिहीन कृषकों को सामूहिक लोन देना है इसका उद्देश्य। ठीक बात है, बलराम योजना का सामूहिक लोन, सामूहिक लोन की योजना है ये, जिसका नाम है बलराम योजना, उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। ठीक हो गई बात। अब मैं आपसे पूछूं उड़ीसा सरकार के सीएम कौन है, तो आप कहेंगे नवीन पटनायक। क्या है वहां पे? सीएम है। और आपसे पूछूं राज्यपाल कौन है, तो आप बताइएगा राज्यपाल गणेशी लाल हैं राज्यपाल। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा दिल्ली सरकार ने कब से कब तक पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान पखवाड़ा शुरू किया है? ठीक, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का, जिसमें 30 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। 10 से 26 जुलाई को शुरू किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 15 लाख पेड़ लगाने का टारगेट दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने 10 से 26 जुलाई तक 31 लाख पेड़ लगाने का टारगेट रखा है। तो 15 दिन का 10 से 26 जुलाई का यही पखवाड़ा हो गया। नेक्स्ट कह रहा सीबीएसई ने शिक्षकों छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस सोशल मीडिया ऐप से साझेदारी की है? तो सीबीएसई ने फेसबुक के साथ क्या की है? साझेदारी की है। आप जानते हैं ऑनलाइन का जमाना आ रहा है, वैसे से पता नहीं कब तक क्लासेस शुरू होंगी, तो इतने बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, शिक्षक कैसे पढ़ाएं, ये सारी की सारी व्यवस्था फेसबुक के माध्यम से ऐप से की जाएगी। यही समझौता किया है सीबीएसई ने। ठीक बात है। अब आपसे पूछूं फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक ने व्हाट्सएप कब खरीदा था? 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था, व्हाट्सएप ऐप को। ठीक हो गई बात। तो अब व्हाट्सएप ऐप को फेसबुक ने 2014 में खरीदा था। फेसबुक खुद कब का है? 2004 का है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, आप जानते हैं। वाशिंगटन अमेरिका में इसका हेड, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। और आपसे बात करूं सीबीएसई, तो सीबीएसई के कौन है अभी? सॉरी ये पलट गया। आपसे पूछूं सीबीएसई के कौन है अभी आपके चेयरमैन, तो सीबीएसई के चेयरमैन है आपके मनोज आहूजा। ठीक बात है, सीबीएसई के चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। चलिए थैंक यू। खत्म हो गई आपकी वीडियो। मैंने आपके 3, 4, 5, 6 जुलाई तक के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दिया है। मेरे हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने छोड़ा कोई नहीं है, सब आपके सामने रख दिए हैं। आप आराम से देखिएगा, डिस्कस करिएगा, पढ़िएगा आराम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।